हेलो दोस्तों, वेलकम टू द पार्ट 6 ऑफ बेसिक टू एडवांस का लिनक्स कोर्स। आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं फाइल परमिशन का जो कंसेप्ट है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, और हम कैसे एक फाइल या एक डायरेक्टरी को परमिशन दे सकते हैं कि उसको रीड करे, राइट करे और उसको एग्जीक्यूट करे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आखिर फाइल परमिशन है क्या? तो फाइल परमिशन में हम किसी भी फाइल को या डायरेक्टरी को ये परमिशन दे सकते हैं कि इसको कौन रीड करेगा, इसको कौन राइट करेगा और इसको कौन एग्जीक्यूट करेगा। ओके, लेट्स सपोज मेरे इस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में 5 यूज़र हैं। मैं पहले 2 यूज़र को ये परमिशन देना चाहता हूँ कि वो फाइल 1 को सिर्फ रीड एंड राइट कर सके। बाकी जो हमारे पास यूज़र 3 और 4 है उसको मैं परमिशन देना चाहता हूँ कि वो उस फाइल 1 को रीड भी कर सके, राइट भी कर सके और उसको एग्जीक्यूट भी कर सके। मैंने डिफरेंट यूज़र को डिफरेंट टाइप ऑफ परमिशन दे दिए फाइल 1 के मुताबिक। यानी फाइल 1 को ये यूज़र एग्जीक्यूट करेगा, दूसरा यूज़र हमारे पास ये करेगा, तीसरा यूज़र हमारे पास ये कर सकेगा। इज़ डेट क्लियर? तो ये सिंपली हमारे पास एक परमिशन होता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फाइल परमिशन। तो मेनली हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ फाइल परमिशन होता है: राइट, रीड एंड एग्जीक्यूट। राइट में कुछ इस तरह होता है ना कि हमारा जो फाइल है उसके अंदर जो कंटेंट या डेटा है वो हम चेंज कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं या उसके अंदर हम मॉडिफिकेशन करते हैं। ये हमारे पास राइट परमिशन में आता है। और दूसरा जो हमारा फाइल परमिशन टाइप है वो है रीड। रीड में हम सिर्फ एक फाइल का जो डेटा है, कंटेंट है, उसको रीड कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। ओके। और जो हमारे पास तीसरा टाइप है वो है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट में ऐसा होता है ना, एक फाइल होता है, एक स्क्रिप्ट होता है जो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा होता है। अब हम जब उसको रन करना चाहते हैं तो वो कहलाता है एग्जीक्यूट। ओके, यानी जब भी हम एक प्रोग्रामिंग फाइल को रन करना चाहते हैं तो इट्स मीन एग्जीक्यूट। तो ये भी हम कभी कभार एक फ़ाइल को परमिशन दे सकते हैं और कभी कभार हम इसको नहीं दे सकते हैं। डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हमने किस यूज़र को ये परमिशन देना है और किस यूज़र को हमने ये परमिशन नहीं देना। ओके, अब ये परमिशन हम ओनर को भी दे सकते हैं, यानी जो उस फाइल का मालिक हो, ओके, ओनर हो। ग्रुप्स को भी दे सकते हैं और अदर्स को भी दे सकते हैं। क्लियर? अगर मैं इसका प्रैक्टिकल दिखाऊँ तो सिंपली टर्मिनल को ओपन करता हूँ और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट प्लस की मदद से इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर देता हूँ। ओके, नाउ मेरा जो करंट डायरेक्टरी है वो मेरे पास है ब्लैक मास्क। ओके, तो मैं सिंपली cd कमांड की मदद से अपना जो डायरेक्टरी है वो चेंज करके डिस्टॉप करता हूँ। ओके, डिस्टॉप आ गया। टच कमांड की मदद से मैं यहाँ पर फाइल बना लेता हूँ हैकिंग टूल्स के नाम से, और mkdir की मदद से यहाँ पर एक डायरेक्टरी या फोल्डर भी बना लेता हूँ फोल्डर 1 के नाम से। एलिस करता हूँ तो आप देख सकते हो कि ये मेरे पास दोनों आ गए। ये हमारे पास डायरेक्टरी है और ये हमारे पास क्या है, हैकिंग टूल। ये हमारे पास एक फ़ाइल है और आप यहाँ पर भी देख सकते हो। ओके, नाउ अभी बात करते हैं फाइल परमिशन की। तो अगर मैं यहाँ पर ls और -l करूँ, ls-l या ls-l भी टाइप कर सकते हो, एंटर करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फाइल परमिशन का जो स्टेटस है वो यहाँ पर मेरे सामने आ गया है। क्लियर? नाउ यहाँ पर मेरा फोल्डर 1 है जो कि एक डायरेक्टरी है। ओके, इसका जो परमिशन का स्टेटस है वो यहाँ पर आ चुका है और हैकिंग टूल का जो परमिशन स्टेटस है वो यहाँ पर आ चुका है। क्लियर? शो हो रहा है मुझे। नाउ ये जो हमारे पास टाइम है वो शो कर रहा है कि मैंने इस फोल्डर 1 को कब बनाया था और किस टाइम को बनाया था। क्लियर? एन सी एम फॉर एज हैकिंग टूल्स। ओके, और ये हमारे पास साइज़ को प्रेजेंट कर रहा है, यानी फोल्डर 1 का जो साइज़ है वो हमारे पास यहाँ शो हो रहा है। ओके, इसी तरह हैकिंग टूल्स के लिए भी यहाँ पर साइज़ एंड टाइम शो हो रहा है। ओके, नाउ यहाँ पर टोटल 4 लिखा है, यानी फोल्डर 1 और हैकिंग टूल्स का जो साइज़ है उसको मिलाकर हमारे पास 4 बाइट्स बनते हैं। क्लियर? यहाँ पर ब्लैक मास्क है यानी हमारा जो यूज़र है, और यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1। इट्स मीन कि मैंने पहले हैकिंग टूल्स का फाइल बनाया था और उसके बाद फोल्डर 1 का डायरेक्टरी या फोल्डर बनाया था। आप देख सकते हो इधर। ओके, मैंने पहले हैकिंग टूल्स के नाम से फाइल बनाया था और उसके बाद फोल्डर 1 के नाम से एक डायरेक्टरी को बनाया था। तो जब भी आप किसी फाइल या डायरेक्टरी को पहले बनाते हो तो उधर आता है 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, 4, 5
ओके, ऐसा कुछ आता है। और ये जो हमारे पास है, ओके, DRWX एंड R-X, ये मेनली शो कर रहे हैं फोल्डर वन का जो परमिशन है उसको शो कर रहा है। ओके, अब इसको समझते हैं। ये पहला जो हमारे पास कैरेक्टर है, ओके, अगर आप इधर देखो फोल्डर वन के सामने, तो यहाँ पर लिखा आता है डी, शो हो रहा है डी। ओके, और अगर हैकिंग टूल्स की बात करूँ तो यहाँ पर डैश शो हो रहा है। इट्स मीन कि जब भी हमारे पास डी आता है इट्स मीन डायरेक्टरी। फोल्डर में हमारे पास क्या था, डायरेक्टरी था। ओके, और डैश रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे फाइल को, यानी हैकिंग टूल्स हमारे पास क्या है, एक फाइल है, आप देख सकते हो। क्लियर? यानी फर्स्ट कैरेक्टर हमारे पास क्या शो कर रहा है, जो हमारे पास इधर जो कुछ लिखा होगा, या तो वो फाइल होगा या तो वो हमारे पास डायरेक्टरी होगी। अगर फाइल होगा तो डैश, अगर डायरेक्टरी होगी तो वहाँ पर डी लिखा आता है। ओके, और जो हमारे पास आगे थ्री कैरेक्टर्स है, आर फॉर रीड, डब्ल्यू फॉर राइट एंड एक्स फॉर एग्जीक्यूट। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट थ्री कैरेक्टर्स भी है, RWX, और इसी तरह हमारे पास लास्ट थ्री कैरेक्टर्स भी है, RWX। यहाँ पर डब्ल्यू होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास डैश है। ओके, अब बात को समझो। ये जो हमारे पास फर्स्ट थ्री कैरेक्टर्स है वो शो हो रहा है, वो प्रेजेंट कर रहा है हमारा ओनर परमिशन को। ओके, यानी वो फोल्डर वन को रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है और एग्जीक्यूट भी कर सकता है। ओके, इसी तरह ये जो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट थ्री, ओके, वो प्रेजेंट कर रहे हैं हमारे पास ग्रुप्स परमिशन को। यानी जब भी आप लिनक्स में एक ग्रुप बनाते हो, ओके, तो वो ग्रुप को क्या क्या परमिशन हासिल होगी उस फाइल के रिलेटेड, वो हमारे पास शो कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट, यानी ग्रुप यूज़र भी फोल्डर वन को रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं और एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। इसी तरह जो लास्ट थ्री है वो हमारे पास प्रेजेंट कर रहा है अदर्स को। अदर्स मीन अदर्स यूज़र को, जो हमारे पास और यूज़र है उसको प्रेजेंट कर रहा है। यानी अदर यूज़र हमारे पास रीड कर सकता है और सिर्फ एग्जीक्यूट कर सकता है, यानी इसको राइट नहीं कर सकता, जो हमारे पास फोल्डर वन है। अब जो हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास है ओनर परमिशन। ग्रुप परमिशन और अदर परमिशन को हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। ओके, टू बी हॉनेस्ट, मोस्टली हम यूज़ करते हैं ओनर परमिशन को। ओके, अब अब मिसाल के तौर पर मैं इस फाइल को ओपन कर देता हूँ और यहाँ पर कुछ डेटा को इंटर करता हूँ। लेट सपोज मैं लिखता हूँ दिस इज़ पार्ट 6 ऑफ काली लिनक्स कोर्स। ओके, मैंने सिंपली ये टाइप कर दिया, कंट्रोल S करके सेव कर देता हूँ, सेव भी हो गया, और इसको क्लोज कर देता हूँ। अगर दोबारा ओपन करूँ, ओके, ओपन भी हो रहा है और इसके अंदर जो मैंने कंटेंट को इंटर किया था, डेटा को इंटर किया था, टेक्स्ट को लिखा था, वो भी शो हो रहा है। ओके, कैंसल, ओपन, सिंपली ओपन भी हो रहा है और डेटा को भी शो कर रहा है। ओके, लेकिन अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा करूँ कि ये ना ओपन हो, यानी इसको कोई भी रीड ना कर सके, chmod लिखूँगा और फिर प्लस या माइनस को आप यूज़ कर सकते हो, प्लस या माइनस। अब माइनस तब हम यूज़ करते हैं जब आपने किसी से परमिशन को लेनी हो। ओके, और प्लस का जो सिंबल है वो तब यूज़ होता है जब आपने किसी को परमिशन देना हो रिलेटेड टू डेट फाइल एंड डायरेक्टरी। क्लियर? तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा आर। ओके, और उसके बाद उस फाइल का नाम जो कि हमारे पास है हैकिंग टूल्स। ओके, अगर अब इंटर करूँ और फिर ls-l करूँ, ओके, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आर था, इट्स मीन रीड का परमिशन था, लेकिन यहाँ पर रिमूव हो चुका है क्योंकि मैंने यहाँ पर -r लिख दिया, यानी रीड का जो परमिशन था वो मैंने उससे रिमूव कर दिया। किससे? फॉर ओनर, ओके, फॉर ग्रुप एंड फॉर अदर्स। अब अगर मैं इस फाइल को ओपन करूँ तो मैं नहीं कर सकूँगा क्योंकि मैंने ओनर से उसका परमिशन छीन लिया, मतलब रिमूव कर दिया। आप इधर देख सकते हो कि सिंपली मैं अभी इसमें राइट कर सकता हूँ, मैं इधर इको लिख सकता हूँ। ओके, इको लिख सकता हूँ और दिस और हैकिंग टूल। ओके, अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ केट हैकिंग टूल्स,
तो क्या हो गया, परमिशन डिनाइड। अब बात को समझो, मैंने यहाँ पर जो कंटेंट दिया था, दिस लिखा था ना, वो स्टोर हो गया है हैकिंग टूल्स के फाइल में, लेकिन मैं रीड नहीं कर सकता क्योंकि मैंने यहाँ पर ये कमांड को रन किया था। ओके, अगर मैं दोबारा रीड करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, chmod लिखूँगा, इस बार माइनस की जगह प्लस लिखूँगा, r लिखूँगा और फाइल नेम एंटर करूँगा। अगर मैं अब केट हैकिंग करूँ, ओके, तो आप देख सकते हो कि दिस आ गया। इट्स मीन के ऊपर हमारे पास कंटेंट चेंज हो गया था, लेकिन फाइल को मैं रीड नहीं कर सकता था। ओके, क्या आ गया था, परमिशन डिनाइड। लेकिन जब मैंने दोबारा से रीड परमिशन दे दी, ओके, इस फाइल को, तो फिर मैं इसको रीड कर सकता हूँ। अगर मैं इधर इसको ओपन करूँ तो आप देख सकते हो कि मेरे पास ओपन हो चुका है। और सेम केस हम कर सकते हैं राइट परमिशन के लिए भी। ओके, यानी अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ chmod -w एंड हैकिंग टूल्स, ओके, फाइल का नाम, तो आप देख सकते हो कि मैं अभी इसमें अगर कुछ इंटर करूँ, यहाँ से ई को लिख लूँ और यहाँ पर लिख लूँ दिस इज़ मी, ये मैं इंटर करना चाहता हूँ किस में, हैकिंग टूल का जो हमारे पास फाइल है। ओके, अब क्या हुआ, नहीं हो रहा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ ls-l, तो आप देख सकते हो कि हैकिंग टूल में हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते, क्योंकि जो राइट करने का जो परमिशन था वो मैंने उससे रिमूव कर दिया, छीन लिया। सिंपल ये है बात, क्लियर। अब बात करते हैं एग्जीक्यूट परमिशन की, ओके, यानी एक्स की, क्लियर। तो नैनो लिख लेता हूँ, फिर मेन डॉट पी वाई करता हूँ। अब ये नैनो क्या है, ये हमारे पास एक टेक्स्ट एडिटर है, क्लियर, जिसको हम आगे वीडियो में देखने वाले हैं, तो उसको अभी जाने दो। और यहाँ पर मैं सिंपली एक लाइन को पेस्ट करने वाला हूँ, पेस्ट हो गया, और प्रिंट हेलो वर्ल्ड करता हूँ, क्लियर, कंट्रोल एक्स एंड देन वाई एंड इंटर कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये हमारे पास एक फाइल बन गया है, क्लियर। अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ ls-l कर देता हूँ यहाँ पर, तो आप देख सकते हो कि main.py का जो हमारे पास फाइल परमिशन का जो स्टेटस था वो हमारे पास यहाँ शो हो रहा है। यानी मैं इसको रीड कर सकता हूँ, रीड कर सकता हूँ, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ पर ऐसा कर दूँ, ओके, main.py, तो ये नहीं होगा, इसको होना चाहिए था, बिकॉज ये हमारे पास एक स्क्रिप्ट है, एक कोड है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसको एग्जीक्यूट होना चाहिए था, इसको यहाँ पर करना चाहिए था हेलो वर्ड, लेकिन ये नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर इसको वो परमिशन हासिल नहीं थी। यानी सिंपली एक टूल बना लो पाइथन में, हैकिंग टूल बना लो, किस में, पाइथन लैंग्वेज में। अब आप उसको रन करना चाहोगे कि ये जो हमारे पास टूल है ये रन होता है कि नहीं, तो आप ऐसा कर सकते हो, ओके, main.py। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर एरर थ्रो कर रहा है और मुझे ये सिंपली नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर चाहिए हेलो वर्ड। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, chmod लिखूँगा, प्लस एक्स करूँगा, यानी एग्जीक्यूट का जो परमिशन है वो मैं डॉट मेन पी वाई को देना चाहता हूँ, ओके, और फिर मेन डॉट पी वाई लिखूँगा और इंटर करूँगा। अगर अब मैं ls-l करूँ तो आप देख सकते हो कि ये हमारे पास x इधर आ चुका है, ओके, x इधर आ चुका है और ऊपर हमारे पास नहीं था। अगर मैं अब ये करूँ ./main.py, ओके, इंटर करूँ, तो अभी ये हमारे पास हो चुका है, रन हो चुका है, हेलो वर्ड हमारे पास क्या हो चुका है। मैंने यहाँ पर सिंपली पाइथन का जो हमारे पास बेसिक कोड था, प्रिंट हेलो वर्ड, वो कोड टाइप किया था इधर, ओके। तो पहले हमारे पास इधर परमिशन डिनाइड आ रहा था और अभी ये हमारे पास हेलो वर्ड शो हो रहा है, यानी हमारे पास ये रन हो चुका है। इसका जो दूसरा तरीका है रन करने का वो हमारे पास है पाइथन main.py, ओके, ऐसा भी रन हो सकता है, यानी एग्जीक्यूट हो सकता है। अब एक और चीज़ कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में हम ग्रुप कैसे बनाते हैं, तो सिंपली आपने क्या करना है, ग्रुप ऐड लिखना है और इसके बाद अपने ग्रुप का नाम, तो मैं लिखूँगा प्रोग्रामर्स, ओके, जो कि हमारे पास एक ग्रुप होगा। तो क्या लिखा है, परमिशन डिनाइड, ओके, मैं sudo su करता हूँ
क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि रूट क्या करते हैं, तो मैं सिंपली रूट में जाऊंगा, पासवर्ड दूंगा, और अब अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ ग्रुप, ओके, एडेड, और यहाँ पर लिख लूँ प्रोग्रामर्स। अब अगर यह मालूम करना चाहूँ कि ग्रुप बना है कि नहीं, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ गेट etc एंड ग्रुप। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास ग्रुप बन चुका है। अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो सिंपली डेल ग्रुप लिख सकता हूँ या ग्रुप डेल लिख सकता हूँ, एक ही बात। ओके, आप खुद से ट्राई कर सकते हो ये सब कुछ। इंटर करूँ, रिमूविंग ग्रुप, ओके, प्रोग्रामर्स डिलीट हो चुका है हमारे पास। अगर मैं अब ये कमांड को इंटर करूँ तो यहाँ पर से डिलीट हो चुका है। लेकिन ग्रुप हम यूज़ नहीं करते, जो हमारे पास सिंगल यूज़र है वो ग्रुप कभी भी यूज़ नहीं करेगा। तो इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। हमने आज सीखा कि परमिशन कैसे दे सकते हैं। सिंपली आपने लिखना है chmod और दिन प्लस या माइनस, ओके, प्लस या माइनस लिखना है, और उसके बाद RWX, ये हमारे पास सिंपली परमिशन टाइप है, और दिन फाइल का नाम या डायरेक्टरी का नाम। तो आप फाइल को एक परमिशन दे सकते हो और उससे वो परमिशन रिमूव कर सकते हो। तो आज हमने ये सीखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि टेक्स्ट एडिटर क्या है और वो कैसे काम करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।